ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਵਬਰਡ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਮਲਕ ਫਹਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਨੁਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਹਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੌਕਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਵਬਰਡ ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਜੀ ਫਾਦ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੌਕਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई। ये काफ़ी टाइम से देखने में और सुनने में आ रहा है कि फैंसियर्स जो है उनको पॉक्स का इशू आ रहा है, उनके बर्ड्स की आंखों में और अदर बॉडी पार्ट्स पे जो है वो इशू आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बर्ड्स मोर्टेलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। पॉक्स बेसिकली एक फैमिली मेम्बर है, एवियन पॉक्स, इसका पॉक्सिवैलिडी फैमिली में से। एवियन पॉक्स की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, फाउल पॉक्स, कैमरी पॉक्स, टर्की पॉक्स एक्सेट्रा। हम लोग इस टाइम अदील भाई फाउल पॉक्स के अंदर मिल जा रहे हैं। ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है जो कि टेम्परेचर जब चेंज होता है, मोस्टली गर्मी के टाइम में ये डिजीज फैलती है। और मोस्टली देखा जाता है कि ये आपके बर्ड की नॉन फेदर्ड पार्ट्स पे, मतलब कि आपके बर्ड के जिस्म के ऐसे हिस्से जहाँ पे पर नहीं है, वहाँ पे अपीयर होती है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। आपके नॉन फेदर्ड पार्ट्स पे स्कार्स आते हैं। इसकी आगे दो स्टेट्स हैं वैसे बेसिकली, एक ड्राई स्टेट है और एक वेट स्टेट है। आजकल दोनों ही कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर ड्राई स्टेट कॉमन होती है। उसमें आपकी बॉडी के ऊपर जख्म बनते हैं, उनमें रेशा पड़ता है। और जो वेट स्टेट है वो मोस्टली आपके आंखों वाली साइड पे ज़्यादा आती है। वहाँ पे आपका आँख की जो बाहर वाली लेयर होती है, अपर लेयर जो आपकी आँख की होती है, उसके ऊपर एक स्कार बन जाता है। बेसिकली वो एक पॉकेट होती है, एक एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह वहाँ पे होती है जिसके अंदर रेशा पड़ जाता है। उसकी वजह से जो है बर्ड देख नहीं पाता, उसका खाने पीने पे सही फोकस नहीं रहता, इरिटेट होता है, जिसकी वजह से वो मोर्टेलिटी की तरफ जाता है। जी फहद भाई, जो मनु समझ लग रही है वो है वे कि जो अक्सर फैंसीਅਰ ਕਹਿੰਦੇ जी अख का मसला हो गया बर्ड ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੌਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਦੇ ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੇ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੈਂਸੀਅਰ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਬਰਡ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਰੂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਦਈਏ, ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਧੋ ਦਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ गाइड करो। नहीं दिल भाई, देखें बेसिकली आंखों के मसले और भी हैं। ठीक है, आप केज डस्ट होती है, उसके अलावा कोई डस्ट होती है, हवा चलती है, आंधी आती है, उसकी वजह से भी बर्ड की जो आंख है उसमें स्वेलिंग होती है और उसमें भी वजह से भी आंख का मसला होता है। वो आप क्योर कर सकते हैं रोज वाटर से, या वो खुद भी ठीक हो सकता है। बेसिकली आपको डायग्नोज करना आना चाहिए, आपको बर्ड की कंडीशन देख के पता चलना चाहिए कि ये बर्ड मेरा किस स्टेज में है, क्या ये पॉक्स है या नहीं है। तो पॉक्स के बारे में आप इसको डायग्नोज ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके बर्ड की आंख आप देख रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन से ऊपर हो गई है, उसकी आंख में मजीद या उसकी किसी भी बॉडी पार्ट पे बेहतरी नहीं आ रही और वो मजीद आगे की तरफ जा रहा है, स्कार्स बन रहे हैं, उसकी आंख में रेशा पड़ रहा है,
तो फिर आप समझ जाएं कि ये पॉक्स की तरफ जा रहा है बर्ड. अच्छा, जो सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, जो मतलब मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ कि शायद आंखों का जो डिजीज है और जो पॉक्स है, ये बोथ आर डिफरेंट बट अल्टीमेटली कनेक्टेड. बेशक. क्योंकि आंखों के अंदर जो आप रोज वाटर यूज करते हैं और जो आप ड्रॉप्स यूज करते हैं, ये किसी भी और वजह से अगर कोई आंखों का आई इन्फेक्शन है वो तो ट्रीट हो सकता है. बट पॉक्स इनफैक्ट एक इंटरनल वायरल डिजीज है जिसको हमें साथ कोई ना कोई एंटीबायोटिक या किसी और दूसरी मेडिसिन का साथ कोर्स लेनी पड़ेगी. आई ड्रॉप सिर्फ बर्ड की वक्ती इरिटेशन को शायद खत्म कर सकते हैं. तो क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक? जी जी बेशक, आप ठीक कह रहे हैं नुमान भाई. ये जो पॉक्स है ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है जो कि आपके ब्लड में कैरी होती है. आप बर्ड की आंखों में ड्रॉप डाल के या कोई इस तरह का रोज वाटर डाल के पॉक्स को क्योर नहीं कर सकते. और अगर देखा जाए तो पॉक्स का क्योर है ही नहीं. पॉक्स का जो एक प्रॉपर क्योर है वो अभी तक कोई ऐसा नहीं सामने आया, कोई डिस्कवर्ड नहीं है. हमारे पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इसका कोई इलाज नहीं है. इसको पॉक्स जब भी आपके शेड में आया है, आपके बर्ड में आया है, उसने अपना टाइम पीरियड पूरा करके फिर जाना है. उस दौरान कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं जिनको अप्लाई करके आप उसका दौरानिया जो है वो कम कर सकते हैं, अपने बर्ड्स की मोर्टेलिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं. अभी जैसे नुमान भाई ने बताया कि इंटरनली उसको एंटीबायोटिक दे के ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको डायग्नोज करके पता होना चाहिए कि आपका बर्ड किस स्टेज पे है. पॉक्स के बारे में एंटीबायोटिक नहीं यूज हो सकती क्योंकि पॉक्स एक वायरल डिजीज है और एंटीबायोटिक्स जो है वो डिजाइन की गई हैं बैक्टीरियल डिजीजेस को क्योर करने के लिए. लेकिन पॉक्स की वजह से काफी सारे सेकेंडरी इन्फेक्शंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं. उनके लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ये पहले अपने बर्ड की कंडीशन देख के अंदाजा लगा लें कि क्या आपका बर्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है. फिर आप उसको एंटीबायोटिक दे के उसको क्योर कर सकते हैं. इसके बारे में एंटीबायोटिक्स कुछ आती हैं. सबसे मतलब मेरी नज़र में सबसे अच्छी जो इसके बारे में एक मेडिसिन है वो सॉल्ट उसका सिप्रोफ्लॉक्सिन है. वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके ले सकते हैं. जी नुमान भाई. हमें जो आपकी बात से समझ आ रही है, मेरा ख्याल है कि जैसे आप बता रहे हैं कि पॉक्स का अभी तक इंटरनेशनली कोई भी प्रॉपर मेडिसिन डिस्कवर्ड नहीं है या अभी तक कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं है. तो दैट मीन्स कि हमें अगर अल्लाह ना करे किसी भाई के शेड में या किसी के भी बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी आ जाती है, तो हमें फिर उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखना है, उनकी डाइट प्लान अच्छा रखना है, या जो भी मेडिसिन हम उनकी बेहतरी के लिए दे सकते हैं वो दें ताकि लॉस मिनिमाइज किया जा सके. बाकी इसका जो मुझे आपकी बात से समझ आई है, इसका रिकवरी पीरियड एक प्रॉपर है जो ये अपना पूरा टाइम लेता है. जैसे नॉर्मली आप डॉक्टर के पास गए तो वो कहते हैं कि यार जुकाम हुआ है तो 7 दिन, फ्लू हुआ है तो 7 डेज, कि वो अपना टन्योर या पीरियड पूरा करके ही जाता है. तो इसका मतलब है ये सम पार्ट ऑफ एक टन्योर आता है जिसमें आपके बर्ड के ऊपर एक अटैक होता है और आफ्टर सम टाइम बर्ड्स के अंदर भी कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस बैक्टीरियल या वायरल डिसीज को सहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. प्लस आप साथ कोई इम्यूनिटी बूस्टर दे दें साथ, जैसे आपने बताया है कि कोई वो सिप्रोफ्लॉक्सिन आपने नाम लिया है. तो ये मिलजुल के मेरा ख्याल है कि हम उस बीमारी के हमले को रोक नहीं सकते बट रिड्यूस कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट. आप इसमें रिड्यूस ये कर सकते हैं कि अपने बर्ड्स की जो कंडीशन है उसको मजीद वर्स होने से, उसको मजीद डैमेज होने से जो है वो रोक सकते हैं, उसको बीच में ही रोक सकते हैं. और बेशक बर्ड की इम्यूनिटी इसमें एक वाइटल रोल प्ले करती है. बर्ड आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका बर्ड जो है वो मजीद डैमेजेस पे नहीं जाएगा, वो रास्ते में ही उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो उसको रोक लेगा.
جی بالکل. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਫਾਦ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੌਕਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਫੈਂਸੀਅਰ ਉਹ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਦੋ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਰਡਸ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਪੌਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. जी अदिल भाई, पॉक्स बेसिकली जहाँ से स्टार्ट होता है, पॉक्स आप कहीं जी कहीं से उड़ के मेरे शेड में आ गया और मेरे बर्ड को लग गया है, ऐसा इसमें कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं है. पॉक्स एक वायरस है और ये आपके बर्ड में बॉडी पे कोई ओपनिंग जब तक नहीं होगी, ये आपके बर्ड की बॉडी में एंटर नहीं कर सकता इनिशियल स्टेज पे. बर्ड की बॉडी में ओपनिंग हम सोचते हैं कि यार कट लगा होगा या कुछ भी हो सकता है, कोई कट ਸਰ लगा है. ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜੀ ਜੀ. ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ. ਲਵ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੇਇੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ. जी जी, ये देखने में आ रहा है कि जो लवबर्ड है ना, ये आपके मोस्टली पैर पे बाइट करते हैं. ठीक है. ये आपस में लड़ते थोड़ा सा ज्यादा हैं, इनमें अग्रेशन थोड़ा सा जो है बाकी स्पीशीज के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है पैराकीट्स, ठीक है. स्मॉल जो तोते हैं उनमें. इस वजह से आपके बर्ड की बॉडी पे कोई भी लूज ओपनिंग रह गई है, अगर कोई आपके बर्ड की बाइट है या कोई इस तरह की चीज है, वहां से इनिशियल स्टेज में आपके बर्ड की बॉडी में ये एंटर होता है. या फिर इसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे मॉस्किटोज, मच्छर. जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, मच्छर जो है आपके शेड में एंटर होता है. मच्छर ने आपके कोई इन्फेक्टेड बर्ड को मच्छर ने काटा, उसने आके आपके बर्ड को काटा, वहां से ये ब्लड में स्टार्ट हो गया. उसके बाद उस बर्ड के साथ आपने जो मजीद अपने बर्ड रखे हुए, वहां से ये उनमें ट्रांसफर होता है. इन्फेक्टेड बर्ड में ये अपीयर होना स्टार्ट हुआ, उसने एक ही बर्तन में पानी पिया, वहां से बाकी तोतों ने आपके पानी पिया, वहां से ये आपके पूरे शेड में फैल गया. ये इस तरह आगे ट्रांसफर होता है. ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਫਾਦ ਭਾਈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੇ तमाम ਫੈਂਸੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ करके इस सवाल का जवाब देना, फिर अगला मैं सवाल करके पूछूंगा. इसके बारे में जी आप रोक इस तरह सकते हैं कि अपने शेड में कोई भी आप नेट लगाएं, या फिर जाली आप अपने शेड में कोई इतनी बरीक लगा लें जिससे कि मच्छर ना आ सके. और जैसे ही आप देखें कि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, अपने शेड में नॉन मतलब कि गैर जरूरी जितने विजिट्स हैं उनको रोकें, अपने शेड को डिसइंफेक्ट करें प्रॉपरली. और थोड़ा सा मतलब मैं ये भी चाहूँगा कि आप बिल्कुल ही, हर बंदे ने अपना हिसाब किताब देखना होता है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर को कंट्रोल करने की भी कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है एकदम टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, वहां से बर्ड जो है बहुत जल्दी ये कैरी करता है. ठीक है जी. अच्छा जी, मेरे चीਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ. ठीक हो गया. जी जी, बेशक बायोसिक्योरिटी जो है वो एसेंशियल नहीं है, मतलब कि आपकी बायोसिक्योरिटी शेड में होनी चाहिए और ये हर शेड में होनी चाहिए. अगर आप देख रहे हैं कि बाहर कोई इस तरह का इन्फेक्शन या कोई वायरस फैला हुआ है, तो इस चीज़ में कोई मतलब इस तरह की बात नहीं है कि आप रोक सकते हैं. बिल्कुल आप गैर जरूरी विजिट अपने बंद कर दें,
दो बर्ड सेल करने के पीछे आप अपना बाकी जो फ्लॉक है अगर वो डैमेज कर लेते हैं तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा नुकसान है। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਡ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ اخلاق ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਫਹਦ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਿ तमाम ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਡ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੋਕਸ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਰਡਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰਡ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਫੈਂਸੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਲੈਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी बिल्कुल ऐसे टेस्ट मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लैब्स हैं उनके पास ये सिस्टम ज़रूर होगा। इसके लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक ये टेस्ट है, दूसरे नंबर पे आता है सीरोलॉजी, एक और तीसरे नंबर पे आता है पीसीआर। ये तीन जो है बेसिक टेस्ट हैं और मैं समझता हूँ कि ये हमारी लैब्स में ज़रूर होंगे। आप अपने किसी भी बर्ड के ये तीन टेस्ट करवा लें जिसका आपको शक है या डाउट है कि वो पॉक्स की तरफ जा रहा है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਫੈਂਸੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ? ਡੀਐਨਏ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 800,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਡੀਐਨਏ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫੈਂਸੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਰਡ ਹੀ ਸਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? और खुदा उसके बारे में जी आप अगर टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो फिर आप अपने बर्ड को बजरिया खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेरा बर्ड क्या पॉक्स की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया बताया अभी कि बर्ड के मोस्टली नॉन फेदर्ड पार्ट्स हैं जो उनके ऊपर आपके लेसन्स बनते हैं जो कि स्कार्स में तब्दील होते हैं, फिर नोड्यूल्स जिनको हम आम अल्फाज में ट्यूमर्स कहते हैं उनमें तब्दील होते हैं। पैरों पे और आंखों के बाहर ये जो झिल्ली होती है यहाँ पे एक पॉकेट बन जाती है जिसमें बाद में रेशा पड़ जाता है। उसको आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेरा बर्ड जो है ये पॉक्स की तरफ जा रहा है, ये कोई नॉर्मल आई इन्फेक्शन या कोई नॉर्मल आई प्रॉब्लम नहीं है। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡਸ ਰੂਮ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਬਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਬਰਡ ਰੂਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਡਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं, ये तो इसकी एक बेसिक प्रिकॉशन है कि अगर आपने ये अपने शेड में देखा है तो वो अपने शेड में थोड़ा सा आप टाइम दें, अपने बर्ड्स को डीपली ऑब्जर्व करें और देखें कि जो इन्फेक्टेड बर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं उनको आप अपने शेड से पकड़ें और बाहर ले जाएं, किसी और जगह पे रखें। उनको आइसोलेट करना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ही उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक हो। अच्छा फहद भाई, आपने एहतियाती तदाबीर पे भी रोशनी डाल दी, मेडिसिन पे भी रोशनी डाल दी, टेस्ट की भी बात हो गई। टेस्ट का वैसे मैं भी इन कांटेक्ट हूँ कुछ अहबाब के साथ कि इसका क्या कोई टेस्ट पाकिस्तान में मौजूद है और उसके क्या चार्जेस हैं। वो आप भी अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो हम एक लेटर वीडियो में ये भी अपने फैंसियर फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि जी ये फलां लैब है, दैट वुड बी नॉट फॉर मार्केटिंग पर्पज। सिर्फ उसका पर्पज ये होगा क्योंकि अभी तक मेरे सुनने में ऐसी कहने के कोई कंफर्म बात नहीं है, बट इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन आती है तो हम इंशाल्लाह अपने जितने भी फैंसियर दोस्त हैं उनको ज़रूर बताएंगे। एहतियाती तदाबीर आपने काफ़ी सारी बता दी हैं। क्या आप समझते हैं कि इनके अलावा भी कोई एहतियाती तदाबीर हैं जो मतलब हमने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताई? वो अगर हैं तो वो ज़रा उनसे बताइए। नहीं, एहतियाती तदाबीर इसके अलावा भी बिल्कुल हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके शेड में जो है वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एक पावरफुल एग्जॉस्ट जो है वो आपके शेड में लाजमी होना चाहिए। कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं जी हवा इधर से आ रही है, उधर से निकल रही है, हमें एग्जॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जॉस्ट की आपको ज़रूरत है। कुछ एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं पॉक्स से रिलेटेड ही, जो कि आपके शेड में रह जाते हैं, वो एक प्रॉपर वेंटिलेशन से ही जो है निकलेंगे, वरना वो वहीं पर रुके रहेंगे। उसके अलावा कोशिश करें कि इस मौसम में अपने शेड के इर्द गिर्द कहीं पानी ना खड़ा होने दें, जिसकी वजह से मच्छर फैलता है। मच्छर इसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है पॉक्स को फैलने में। और अपने बर्ड का इम्यून सिस्टम आप जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो आप स्ट्रॉन्ग रखें। उसको सीजनल वेजिटेबल्स दें, प्रोटीन्स पूरी रखें, उसकी डाइट पे फोकस करें। और सॉफ्ट फूड मैंने देखा है कि जी भाई हमारे सुबह सॉफ्ट फूड डालते हैं, वो शाम तक वैसे ही पड़ा होता है। वो जब इतनी देर तक आपका सॉफ्ट फूड पड़ा रहता है तो वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। कोशिश करें कि अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड उतना दें जितना वो 2-3 घंटे में खा ले, उसके बाद उसको निकाल दें आप। और इसके अलावा डिसइंफेक्ट अपनी एवरी को आप रखें, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अपनी एवरी डिसइंफेक्ट करें। और एवरी डिसइंफेक्ट करने के साथ साथ आपके जो खाने पीने वाले बर्तन हैं उनको लोग नहीं डिसइंफेक्ट करते, उनको भी आप डिसइंफेक्ट करें। अपनी केजेस की जो ट्रेज हैं वो तो लोग निकाल के साफ कर देते हैं, लेकिन केजेस के ऊपर, ट्रेज के ऊपर एक जाली लगी होती है, वो लोग साफ नहीं करते। कोशिश करें कि उसको भी किसी ब्रश से, स्प्रे से साफ करें, ताकि कोई भी चांस आपके शेड में ना रहे कि कोई एयरबोर्न पार्टिकल या कोई इस तरह वायरल पार्टिकल जो है वो आपके शेड में रह जाए किसी तरह से। ठीक। फहद भाई, जो मनु समझ आ रही है, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰਨ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਡਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਹਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਖਿਰ ਤੇ? जी बिल्कुल। अगर किसी भाई को कोई मुश्किल आ रही है या कोई चीज़ नहीं समझ आई तो अपना नंबर जो है वो, मेरा नंबर और नुमान भाई का नंबर जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लीड साहब, आप रब्ता कर सकते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे रब्ता करें और मैसेज एक ड्रॉप कर दें, क्योंकि वर्किंग डेज में इतनी सारी कॉल्स जो हैं वो एंटरटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपके सवालों का बेशक आपको जवाब दिया जाएगा और जो भी आपको मुश्किलात आ रही हैं उनके आपको ट्रीटमेंट्स बताए जाएंगे। जी थैंक यू फाज भाई। मेरा ख्याल है आपने माशाल्लाह हमारे फैंसियर भाइयों के लिए काफ़ी डिटेल में ये वीडियो एक बना दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सब भाइयों को फ़ायदा हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हर बंदे का एक अपना अपना एक्सपीरियंस होता है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का, और वो अपने हिसाब से ट्रीटमेंट भी बताते हैं। हमारे काफ़ी सारे सीनियर फैंसियर्स भी हैं, उनके अपने तरीक़ाकार हैं। हर बंदे के शेड की वेंटिलेशन, शेड की डाइट, शेड में वो क्या दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं। तो कोशिश करें यार अपने बर्ड की सबसे पहले साइकी को समझें और उसके बाद उसको आप ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार हम सब मिलजुल के जो भी बर्ड्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। बाकी फाइनली इंशाल्लाह आपने फिर घबराना नहीं है। जी ठीक हो गया जी। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲਵ ਬਰਡ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲਾਮ Take ਵਾਲੇਕੁਮ। care. Allah Hafiz. अल्लाह